नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त तो चला दिन की बड़ी खबरों का। स्काई रूट का ऐतिहासिक विक्रम एक ऑर्बिटर लॉन्च। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक अभूतपूर्व इतिहास रच दिया। हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा के स्थित वन अंतरिक्ष क्षेत्र से देश का पहला निजी तौर पर विकसित विक्रम एक रॉकेट सफलतापूर्ण ऑर्बिट में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की जमकर सराहना करते हुए इसे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी और आत्मनिर्भरता का एक नया मील का पत्थर बताया है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और संभावित भूस्खलन की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने आज 19 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा दोनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। मौसम में सुधार होने और मार्ग सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। कल सोमवार 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार ने सत्र की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने, विपक्षी चिंताओं को सुने और महत्वपूर्ण बिलों पर आम सहमति बनाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने और विभिन्न समकालीन मुद्दों पर रणनीतियों पर चर्चा की उम्मीद है। राजौरी में एलओसी पर सेना की मुस्तैदी और फायरिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक बार फिर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। तड़के संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने के सतर्क जवानों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद घुसपैठिए पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सेना ने पूरे सीमावर्ती इलाके की घेराबंदी कर दी और किसी भी छिपे हुए खतरे को बेअसर करने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों का शिंदे गुट में विलय। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 विद्रोही सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। साथ ही टीएमसी के विद्रोही सांसदों को अलग सीटिंग की अनुमति दी गई है, जो मानसून सत्र से पहले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेंगे। यह फैसला शिवसेना के अंदरूनी कला को और गहरा करता है और महाराष्ट्र राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण बस हादसा। हरियाणा के नूंह जिले के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर आज तड़के एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस अचानक अनियंत्रण होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद बस के अंदर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए बस के शीशे तोड़े और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज में भारी मात्रा में अवैध अफीम बरामद। उत्तर प्रदेश की कासगंज पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को धर दबोचा और उसके कब्जे से करीब 6 लाख रुपए बाजार के मूल्य की अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस अब इस तस्कर के पूरे नेटवर्क की गहन जाँच कर रही है, ताकि मुख्य सरगनाओं तक पहुंचा जा सके। यमुनानगर में प्लास्टिक दानव जागरूकता अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते खतरों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के प्रति आम जनता को सचेत करने के लिए हरियाणा की यमुनानगर निगम ने एक बेहद अनोखा कदम उठाया। निगम प्रशासन ने सड़कों पर कचरे और प्लास्टिक से बना एक विशाल महादानव उतारा, जिसे देखकर लोग आकर्षित भी हो और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी समझा। इस अभिनव पहल की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों की फर्जी ई पैन कार्ड ईमेल पर सख्त चेतावनी। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा विंग के इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के लिए बेहद जरूरी और सख्त एडवाइजरी जारी की है। देश में इन दिनों एक नया साइबर फ्रॉड तेजी से पैर फंसा रहा है, जिसमें जालसाज लोग आधिकारिक दिखने वाले फर्जी ईमेल भेजकर नकली ई पैन डाउनलोड करने का लालच दे रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि इससे आपका पर्सनल डाटा और बैंक खाता हैक हो सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए घाटी में स्कूल की छुट्टियां बढ़ी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिस्से में लगातार हो रही मानसूनी बारिश और आने वाले दिनों में खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की चल रही गर्मियों की छुट्टियों की अवधि को आगे बढ़ाते हुए अब 22 जुलाई तक करने का आदेश जारी किया है। यह कदम खासकर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जल भराव और रास्तों के खराब होने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।